तथागत गौतम बुद्ध का ये सूत्र है, सूत्र फार्मूला। जिस प्रकार उस गणित के सूत्र को सिद्ध करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले मान रखना पड़ता है, मान रखना पड़ता है। अगर मान नहीं रखेंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हर सूत्र का, हर फार्मूले का अपने जीवन में मान रखना पड़ता है। जो जीवन से संबंधित है वो जीवन में मान रखना पड़ेगा, और जो किताबों से, ज्ञान से संबंधित है उसे किताबों के अनुसार पढ़ाई के समय उसका मान रखना पड़ता है। इसे भी आपको अपने जीवन में मान रखना पड़ेगा, और जब मान रखेंगे तो निश्चित है, प्रकृति का नियम है कि मान रखेंगे तो उस सूत्र का फल जो है प्राप्त होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में सदा सुखी रहेंगे। तो जानना है पहले कि क्या है वो सूत्र, क्योंकि पाली भाषा में हम लोगों ने उसे अभी पाठ किया है। मैं जल्दी से उसका हिंदी अनुवाद करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमने कहा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, यानी मैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, या नमन करता हूँ या करती हूँ। 3 बार होता है। पहला नमन सूत्र, इसके बाद त्रिशरण है। त्रि का अर्थ होता है 3, शरण का अर्थ होता है आश्रय, यानी 3 के शरण में, 3 के आश्रय में हर व्यक्ति को जाना चाहिए। हर पुरुष को, हर स्त्री को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर नौजवान को जाना चाहिए। वो पहला शरण है बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से बुद्धि की शरण में, यानी शिक्षा की शरण में, ज्ञान की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से प्रकृति रूपी उच्चतम कोटि के धम्म की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से संघ की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। द्वितीय का अर्थ होता है दूसरी बार, अत्यंतिक का अर्थ होता है तीसरी बार, यानी मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी बुद्ध धर्म संघ की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद ये पंचशील जो आप दोनों के द्वारा जलाया गया पंचशील दीपक, दीपक जलाने का अर्थ होता है प्रकाश फैलाना, यानी हम जैसा प्रकाश फैलाने के लिए तैयार हो रहे हैं या फैला रहे हैं, शील का प्रकाश फैलाने के लिए हम जो है पंचशील दीपक जलाए। तो शील है क्या? हर व्यक्ति के अंदर वो शील होने चाहिए, और जिस व्यक्ति के अंदर शील होगा उसे हमारा समाज या हम लोग शीलवान कहते हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर शील नहीं होता उस व्यक्ति को हम ही लोग अश्लील कहते हैं। यानी जो अच्छा कार्य करता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छी बातें बोलता है, लोगों के साथ अच्छा से पेश आता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति बहुत शीलवान है। और जो व्यक्ति अच्छा सा नहीं बोलता, अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसके आचरण अच्छे नहीं होते, उसके व्यवहार नहीं अच्छे होते, उसको हम बोलते हैं कि फलाना। हम अच्छा व्यवहार करेंगे अपने सामने वाले के साथ, तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। मैं मन वचन और कर्म से अकारण प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। दूसरा से नभिन्ना दाना वेदोड़ी शिक्षा पदं समादय में, यानी मैं मन वचन और कर्म से चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पदं समादय में, यानी मैं मन वचन और कर्म से झूठ नहीं बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। और 5वां शील सबसे महत्वपूर्ण शील है। जो व्यक्ति इस 5वें शील का पालन करने लगेगा वो व्यक्ति से बाकी के 4 शीलों का पालन अपने आप होने लगता है जीवन में। वो है सुरा विनय मज्ज पलाते ठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादय में, यानी मैं मन वचन और कर्म से नशावान वस्तुओं का सेवन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हुआ या करती हूँ। अंत में हमने कहा तो सबसे पहले इस विवाह की घोषणा की जाएगी, कन्या समर्पण और कन्या स्वीकृति। इसके लिए हम चाहेंगे कि कन्या के पिताजी और वर के पिताजी यहाँ आए मंच। इमाय
विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्सादेव मनुष्याणां बुद्ध संघ को साक्षी मानकर हम अपने प्रिय पुत्री